नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं एस.के. शर्मा, जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आजकल कहा जाए तो वेटिंग इन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस पलवल। आइए बात करते हैं आज के मुद्दों पर, हालात पर। शर्मा जी नमस्कार। वेटिंग इन पीएम जो था अडवाणी जी के लिए कहा जाता था, आपको भी कहा जा रहा कि वेटिंग इन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस, क्योंकि काफ़ी समय से लंबी इंतजार की जा रही है आपके जिला अध्यक्ष बनने की घोषणा को। हर बार बताया जाता कि 20 तारीख मुकर्रर कर दी जाती। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? भूटानी जी, जो कांग्रेस पार्टी है और सभी जो हल्के हैं हरियाणा के, सभी को बैलेंस करने के लिए थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, पर बाकी बहुत जल्दी ये घोषणा हो जाएगी। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस के जो है कार्यक्रम शुरू हो गए हैं आपके। पहला कार्यक्रम आपका वार्ड नंबर 5 में मोहन नगर में था। कितनी सफलता मिल रही है? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा, चर्चाएं ये हैं कि भीड़ निर्धारित है, लोग कम हैं, नेता लोग ज़्यादा हैं। भूटानी जी, हमारा प्रोग्राम अभी हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम कैलाश नगर में हुआ है। आप कैलाश नगर में जाइए, सर्वे करके आइए, आपको पता चलेगा कि वहाँ कम से कम जो पिछली बार हमसे पिछले 2019 के इलेक्शन में जो लोग हमारे साथ नहीं थे, उनमें 500 आदमी, कम से कम 500 आदमी नए जुड़े हैं। उस दिन एक डेथ हो गई थी, थोड़ा उससे हमें जल्दी प्रोग्राम बाइंड अप करना पड़ा। अदरवाइज उस दिन लगभग 1000-1200 आदमी की भीड़ थी। तो आप कैसे कह दोगे प्रोग्राम फेल था? नहीं, उनकी वहाँ की जो वीडियोस आई हैं उसमें हम भी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि कार्यक्रम में जो सामने पंडाल है उसमें लोग कम बैठे हुए थे, सामने कुर्सियों पे थोड़ा ठीक ठाक थे, और जो पीछे स्टेज पे जो कुर्सियाँ थी उस पे नेतागण बहुत ज़्यादा थे। उसमें क्या हुआ था, उसी समय पर जब दलाल साहब वहाँ पहुँचे थे, बहन जी शारदा राठौर वहाँ पहुँची थी, उसी समय पर एक मैसेज आया था जी, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई है। उस बच्चे का वो दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे। तो हमें वो मतलब जो निमंत्रण इधर उधर कॉलोनी में दे रखे थे, जो लोग और आने थे, वो लोग उस डेथ की वजह से नहीं आ पाए थे। तारीख को आपका पिछला हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम रहा मोहन नगर में, तो अगला कार्यक्रम आपका कब है और अगली कौन कौन सी तारीखें हैं? अगला जो कार्यक्रम हमारा कैलाश नगर में 19 तारीख का, उसके बाद 26 तारीख का है हमारा इस्लामाबाद में, उसके बाद 2 अप्रैल का हरिनगर में। तो हमारे अब ये सारे प्रोग्राम तय हो चुके हैं। हर कॉलोनी में डोर टू डोर, और जहाँ भी जितना भी ज़्यादा हो सकेगा, मंत्री जी, शारदा बहन जी घर घर चाय पी के आएंगे। ये मंत्री जी, आप करण सिंह दलाल के लिए कह रहे हैं? आप ये मंत्री जी के उच्चारण क्यों करते हो आप? क्योंकि मंत्री जी तो है नहीं वो। मंत्री तो आजकल कृष्णपाल गुर्जर हैं जैसे मान लो, या दूसरे मंत्री हैं, अनिल विज हैं, दूसरे मंत्री हैं। करण दलाल को आखिरकार आप कब तक मंत्री कहते रहोगे? क्यों, आप तो पूर्व मंत्री है, आपको पूर्व मंत्री कहना चाहिए। देखो, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और अब भविष्य के मंत्री हैं, तो हमें आदत बनी हुई है, मंत्री जी हम उन्हें पुकारते हैं। तो बाकी भावी मंत्री तो वो हैं। अब आइंदा आप कहोगे पूर्व मंत्री कह दिया करेंगे अभी। आश्वस्त हैं आप इसका? मतलब परली सरकार आपकी बन रही है? बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं। हरियाणा में और केंद्र सरकार में मैं आपको बता देता हूँ, अब की बार मोदी सरकार केंद्र में नहीं बनेगी, हरियाणा में 100% कांग्रेस सरकार बनेगी। हुड्डा साहब सीएम होंगे और करण दलाल फरीदाबाद के सांसद होंगे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि आपकी जो कांग्रेस संगठन है टुकड़ों में बटा हुआ है। हुड्डा गुट अलग है, रणदीप सुरजेवाला अलग हैं, और दूसरे शैलजा गुट अलग है। और बात करी जाए पलवल की, तो पलवल में करण सिंह दलाल के अलावा कोई कांग्रेसी नहीं है। देखो, पलवल में करण सिंह दलाल कांग्रेसी हैं, और पलवल के अंदर हजारों कार्यकर्ता, जो भी आपने हमारे पिछले 19 में जब दलाल साहब उसके सांसद के लिए आए थे, कर रहे थे, उस समय पर आपने ब्राह्मण सभा में 5-6 हज़ार आदमियों की भीड़ देखी होगी। वो सभी कांग्रेसी थे। मंत्री जी कांग्रेसी हैं तो सभी कांग्रेसी हैं, हम सब कांग्रेसी हैं। और रही मेरी बात व्यक्तिगत, मैं आपको बता देता हूँ, और मेरे साथ हजारों आदमी जुड़े हुए हैं। हजारों 1991 से 1986 से मैं पलवल में पढ़ा रहा हूँ, तो हजारों आदमी मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं मूल रूप से 1957 से, मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, उन्होंने पहली वोट 1957 में कांग्रेस की डाली। 1987 में मैंने पहली वोट कांग्रेस की डाली। तो ऐसा वैसा आप नहीं कह सकते कि भाई
यहाँ केवल मंत्री जी कांग्रेसी हैं, हम सब कांग्रेसी हैं। नहीं, ऐसे आपके कांग्रेसी दबे सवरों में कहते हैं और दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं कि करण सिंह दलाल ने कांग्रेस को किडनैप कर रखा है पलवल में, इस भाषा में कहा जाए तो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मंत्री जी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा और कभी ऐसी कोई बात नहीं रही। दलाल साहब हमेशा, जब वो कांग्रेस में नहीं थे उस समय पर हरियाणा विकास पार्टी में थे। हाँ, कुछ लोग उनसे व्यक्तिगत भी बंधे हुए हैं, बाकी हजारों लोग तो कांग्रेस से बंधे हुए हैं। जो जब भी वो जीते हैं, 14 में वो इलेक्शन जीते हैं, 2005 में इलेक्शन जीते हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह से जीते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उन्होंने किडनैप कर रखी है, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए आरोप लगाते हैं, बाकी मैं उन आरोपों को निराधार मानता हूँ। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो अगला जो चुनाव हुआ था तो अडवाणी जी घोषित हो गए थे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से। तब उनको कहा जाने लगा था वेटिंग इन पीएम, और आपके बारे में ये कहा जा रहा है वेटिंग इन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस पलवल, क्योंकि लंबे समय से आपकी घोषणा हो नहीं पाई है। वजह कोई और सकती है, क्या हो सकती है ये तो आप जानते हैं, कांग्रेस का संगठन जानता है, लेकिन हर बार आपको 20 तारीख का वादा कर दिया जाता है। देखो, पहले मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। आपने राहुल गांधी की यात्रा फिरोजपुर झरखा से हरियाणा में चली, आपने देखा रणदीप सुरजेवाला जो आप कह रहे थे, या बहन जी किरण चौधरी, या बहन जी शैलजा, कोई भी आदमी आपने अलग देखा? एक भी आदमी अलग नहीं था। हुड्डा साहब और सभी कांग्रेसी पूरी तरीके से राहुल जी के साथ लगे, और आपने देखा कि राहुल गांधी जी का प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल रहा। बाकी रही बात ये गुटबाजी जो है ना, ये कुछ मीडिया में बना रखी है, कुछ लोग कह देते हैं, और कुछ कहीं कोई स्टेटमेंट कोई हल्की निकल जाती है, उसी स्टेटमेंट का मैनिपुलेशन करके उसे इस तरीके से कह देते हैं भाई गुटबाजी। अदरवाइज कांग्रेस के अंदर बिल्कुल गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान हैं, उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस को आज बिना कोई भी गुट उन्होंने छोड़ा नहीं है। हुड्डा साहब हमारे सीएलपी हैं, उन्होंने कोई भी गुट ऐसा नहीं छोड़ा है कि जहां हम एक नहीं हो गए हों। कहीं छोटी मोटी कोई बात होगी, कोई मन भेद हो सकता है, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई भेद नहीं है। आने वाला चुनाव है, आप लोग तैयारी कर रहे हो लोकसभा चुनाव की। करण सिंह दलाल को आपने प्रचार में ला रखा है लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, लेकिन एक बात तो बताइए कि कांग्रेस की टिकट मिलना ही बड़ी टेढ़ी खीर है, और ख़ास तौर से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए किसी ऐसे प्रत्याशी के लिए जिसका जो समीकरण है, चुनावी समीकरण आपका वो फिट ना बैठता हो। देखो, ये हमें बटानी जी मानना पड़ेगा कि जब हम जातीय समीकरण बनाते हैं, केमिस्ट्री सोशल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम ये लेते हैं भाई यहाँ ब्राह्मण कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जाट कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पंजाबी है, ये बनिया कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब हम इस तरीके से लेते हैं तो फिर ये कह देते हैं भाई 4 जाटों को टिकट मिल गई, एक पंडित को टिकट दे दो, एक फलाने को दे दो, एक इसे दे दो। जातीय आधार पर जो टिकट बांटने की जो परंपरा है वो गलत है। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, उस इलाके से सर्वे कराकर, हम तो कांग्रेस हाईकमान से भी ये मांग रखेंगे कि सर्वे करवाओ कौन आदमी सबसे सशक्त है, चाहे वो किसी भी जाति से है। और जहाँ तक मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे दलाल साहब के अंदर जिन्होंने कॉलेज से राजनीति की है, और कॉलेज से राजनीति करने वाला आदमी कभी किसी जाति का भेद नहीं रखता। जाति के भेद तो बाद में उत्पन्न होते हैं, वरना कॉलेज से जितने भी पॉलिटिशियन कॉलेज स्तर से निकले हैं वो लोग जाति से ऊपर उठ जाते हैं, उन्हें जाति से कोई मतलब नहीं होता। आज रही बात करण दलाल साहब के उसकी टिकट की, अगर कांग्रेस ये चाहती है कि भाई फरीदाबाद की सीट कांग्रेस जीते, मैं आपको 100% लिख कर दे देता हूँ कि मैं, अब आप लोग जानते हो भाई 90-91 से हम स्कूल चला रहे हैं। फरीदाबाद ज़िले की जो स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका प्रेसिडेंट भी मैं रहा हूँ 1991 में, और सारी चीज़ें आज भी मुझसे जुड़ी हुई हैं। फरीदाबाद के सैकड़ों स्कूल, आप फरीदाबाद में जाओ, मेरा नाम लो और आप सब बता देंगे भाई एस के शर्मा कौन है, क्या है। मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि फरीदाबाद के अहीरवाड़े से लेकर फरीदाबाद शहर में ही NIT, डबुआ या पर्वतीय कॉलोनी, सैनिक कॉलोनी आपका, और खुद पाली गांव के अंदर, खेड़ी के अंदर, तिलपत के अंदर, सारण के अंदर, जहाँ भी जितने भी एक भी गांव आप दे दो और आप ये कह दो कि दलाल साहब की यहाँ
यहाँ आपको सभा करानी है, वहाँ सभा हो जाएगी। आप लोग पता नहीं करण सिंह दलाल को इतना मजबूत कैंडिडेट क्यों मानते हो? पिछला भी जब विधानसभा चुनाव है वो 2, 4, 5 हज़ार के अंतर से नहीं 28 हज़ार के अंतर से आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रहा था। आप लोग कैसे मानते हो करण सिंह दलाल मजबूत हैं? भूटानी जी, मेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस सेफोलॉजी में रहा है, और मैं इलेक्शन को ना रीड करता हूँ कि भाई कैसे चल रहा है। हमने पिछला इलेक्शन हमारी एक मिस्टेक हो गई कि जब हमारी रैली निकली तो रैली हमारी बहुत ज़्यादा कामयाब थी। उसमें 10,000 आदमी की भीड़ थी। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और 2 दिन के अंदर हमने इलेक्शन लूज कर दिया। जो इलेक्शन लगभग बराबर चल रहा था, इलेक्शन में हम आगे चल रहे थे, 2 दिन के अंदर हमारे विपक्षी थे वो लोग इतने अलर्ट हो गए कि उन्होंने 2 दिन के अंदर इलेक्शन बदला था। हमारी हाइप उस दिन तक रही जब हमारी रैली निकली थी। उनकी हाइप उस दिन 0 थी, लेकिन 2 दिन के अंदर वो इलेक्शन को बहुत अच्छा कवर कर गए, हम लूज छोड़ गए थे। अदरवाइज 29,000 का तो 28,000 का तो मतलब ही नहीं होता कि दलाल साहब हार जाएं। कल रात को बीजेपी के लीडर हैं प्रदीप छाबड़ी, उनका ये कहना है कि कृष्णपाल गुर्जर और दीपक मंगला जो विधायक हैं उनकी जोड़ी ने इतने विकास कार्य करा दिए हैं कि हैट्रिक लगना तय है गुर्जर की, और लगातार दूसरी बार दीपक मंगला की जीत भी तय है। ये प्रदीप छाबड़ी ने दावा किया। देखो, प्रदीप जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, स्वाभाविक है वो तो कहेंगे ही कहेंगे। बाकी विकास कार्य, एक भी पत्थर, कहीं कोई सड़क का पत्थर लग रहा हो, कहीं मामूली कोई छोटा मोटा, तो मुझे पता नहीं। बाकी मैं कुछ उसमें जो ITI है, जो इसमें कुसक में ITI है, वो मंत्री जी की देन है। एक जवाहर नवोदय विद्यालय जो रसूलपुर में बना है, ये पहले ही प्रपोज था कांग्रेस के टाइम में ही। और इस बात की भी आप DO साहब से कंफर्म कर सकते हो कि 2011 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जिसमें हुड्डा साहब जब CM थे, उन्होंने सरकारी स्कूलों को CBSE से करने का प्रपोजल दिया था। फिर जब होली मिलन समारोह हुआ था एक, उसमें मुझे पत्रकार बंधुओं ने इनवाइट किया था। मैंने स्पेशल ये बात कही थी कि एक हमारे पास सीनियर सेकेंडरी के अंदर एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है कि जिसमें सरकारी स्कूलों को CBSE से किया जा सकता है और सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन इसमें हुड्डा साहब की वजह से हुआ, कांग्रेस की वजह से हुआ है कि कांग्रेस के उस 2011 के नोटिफिकेशन के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय बना है, जो उसमें रसूलपुर में बना है। उसके बाद जो कुसक की ITI है वो दलाल साहब ने बनाई है। मंगला जी का पत्थर हमने तो आज तक कहीं देखा नहीं है। बाकी चलो, वो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं तो स्वाभाविक है वो अपने उसके कहेंगे। प्रदीप छाबड़ी मेरा छोटा भाई है, बहुत प्यारा है, और मैं अगर आज भी फ़ोन करूँ और कोई बात कहूँ तो वो तुरंत निभाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जहाँ तक राजनीतिक भाषा की बात है, प्रदीप छोटा भाई हमारा, जब सत्ता होती है, जहाँ सत्ता होती है, चौधरी सुभाष जी के साथ रहे, मंगला जी के साथ हैं, और पहले दलाल साहब के साथ भी रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा सा ना, अब बीजेपी से निकल कर मैं तो उन्हें इनवाइट करता हूँ कि कांग्रेस में आ जाएं और दलाल साहब के साथ फिर आ जाएं, पहले भी रहे हैं। एक चीज़ और भी कही उन्होंने, आप तो बात कह रहे हो कि मैं राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि बैसलात में इतने विकास कार्य करा दिए हैं दीपक मंगला जी ने और कृष्णपाल गुर्जर जी ने कि बैसलात से उनको बहुत भारी समर्थन मिलने वाला है इस बार भी। ऐसा है, बैंसलात का सबसे पहला जो विकास का काम है वो आपका रसूलपुर पुल से शुरू होता है। आज तक पिछले 6 सालों में, 5 सालों में रसूलपुर पुल ही पूरा नहीं हुआ, तो मंत्री जी ने, कृष्णपाल जी ने कौन सा विकास कार्य करा दिया। जहाँ से बैंसलात की शुरुआत होती है रसूलपुर पुल से, आज तक वही पुल पूरा नहीं हुआ। तो विकास कार्य की हम तो यहीं से गिनना शुरू करेंगे। जब आपका पुल ही फेल है तो हमें तो नहीं लगता कहीं कोई विकास कार्य उन्होंने करवाया है। रही बात बैंसलात की वोट की, अब की बार बैंसलात में बहुत परिवर्तन है। हम भी बडौली से सभी गांवों से, लुलवाड़ी से लेकर, बाते से लेकर, इधर आपके कुसक से लेकर सभी गांवों से हम भी जुड़े हुए हैं। तो वहाँ का जो मेरा निजी सर्वे आया है उसमें अब की बार कृष्णपाल जी बहुत भारी नुकसान उठाएंगे।
अच्छा, पलवल के कामकाज को किस प्रकार से आते हैं, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे देहात का हो? सरपंच भी आजकल प्रदर्शन कर रहे हैं ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर। कल चंडीगढ़ में उनका हरियाणा विधानसभा घेराव था, 5 दिन के लिए टल गया है। ऐसे सूत्र बताते हैं कि आने वाला उनका जो कदम होगा वो जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करने का है। देखो, जो ये ई टेंडरिंग वाला इन्होंने बीजेपी सरकार ने सरपंचों को मतलब बांधा है ई टेंडरिंग में, इससे एक प्रिसेप्शन बनता है गांव के लोगों में, समाज के लोगों में, कि भाई इसका मतलब ये सरपंच बहुत भ्रष्ट हुआ करते थे। और ये इस तरीके की उनके प्रति एक मतलब उन लोगों को बदनाम करने की एक इस तरीके की साजिश ही बन गई है ई टेंडरिंग, कि 2 लाख से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। फिर सीएम कह रहे हैं 5 लाख का कर दो। सरपंचों का इतना भारी अपमान हमने पिछले कभी, जब जब ये सरपंचों के ज़्यादा राइट्स भी नहीं हुआ करते थे, हमने इतना अपमान सरपंचों का कभी नहीं देखा। और देखो, सरपंच का अपमान का मतलब है पूरे गांव का अपमान। पूरा गांव उनको चुनता है। और एक मैंने पहले भी बताया था, गांवों के लोग हम 3-3 पीढ़ियों तक ये देखते हैं कि भाई कौन आदमी ईमानदार है, बढ़िया है, अच्छा आदमी है, उसे सरपंच चुना जाता है। और ये उन अच्छे आदमियों को अपनी इस ई टेंडरिंग और रोजाना के इस तमाशे से इन सरपंचों के बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल आपके जो नेता हैं, कल उनके सोशल मीडिया में हम फोटो देख रहे थे, पेलक इंटरचेंज को लेकर उन्होंने खुशी जताई है कि हमारा आंदोलन सफल रहा, हमारी लड़ाई सफल रही। बीजेपी की सरकार में बना ये इंटरचेंज। भूटानी जी, मैं एक बात कहूँगा, नेता की परिभाषा क्या है? नेता वो होता है कि जो जनता को लेकर और आगे चल के लीड करे। ये क्वालिटी मैंने पलवल के आज तक के 87 में भी हमें पता है, मंत्री कत्याल साहब मिनिस्टर बने थे, लेकिन कत्याल साहब उसमें आंधी में बने थे। चौधरी देवीलाल की बहुत भयंकर आंधी थी जिसमें जीते थे। उसके बाद चौधरी करण सिंह दलाल पलवल के एमएलए बने। चौधरी करण सिंह दलाल ने 1991 से लेकर और 2023 तक लगातार आगे चलकर, जनता के आगे चलकर लीड किया है। और एक असली नेता की पहचान उन्होंने मतलब दिखाई है कि नेता होता क्या है। आपको मैं अभी 4-5 ये जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं इनके बारे में बताता हूँ। कि मेंडकोला का जो आंदोलन चल रहा था, 40 दिन तक वहाँ बैठे रहे लोग, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जब दलाल साहब गए, एकदम सारा प्रशासन हिल गया और केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को वहाँ जाना पड़ा और हाँ करनी पड़ी और वायदा करना पड़ा। किसान आंदोलन, पूरी तरीके से किसान आंदोलन को चलाने में, जहाँ किसान नेता भी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। बाकी किसान आंदोलन को चलाने में आदरणीय करण दलाल ने बहुत ज़बरदस्त लीडिंग उन्होंने दी। इसका आपका टोल टैक्स वाला मैटर था। टोल टैक्स वाले मैटर में जो दबा पड़ा था, जो लोग चुप पर बैठे थे, करण सिंह दलाल ने उस मुद्दे को उठाया और उस मुद्दे को लीड किया। और इतना लीड किया कि वो जब बीच में कंप्रोमाइज़ भी कुछ लोग कर गए थे, उसके बाद वो उन्हें पता चला, वो दोबारा गए और वो जो 350 रुपये उन्होंने रखे थे पास के, उसको 200 करवाया। लेकिन उस पर भी वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने उसके बाद हाई कोर्ट में केस डाला और आज भी ये परिस्थिति बनी हुई है, 2-3 कमीशन आ चुके हैं कि हो सकता है कि ये टोल टैक्स, करण दलाल इस टोल टैक्स को 100% हटवा कर छोड़ेंगे। आई बात इसकी आपके पेलक वाले मैटर की। पेलक वाले मैटर में दलाल साहब इन चारों विधायकों को, जो विधायक थे 19 में, ये नक्शे में नहीं था, यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं था इसमें पेलक में। दलाल साहब नितिन गडकरी के पास गए, इसको पास करवाया। उसके बाद ज़मीन एक्वायर नहीं हुई, लेट हो गया। उसके बाद करण सिंह दलाल ने फिर धमकी दी कि अगर इतने दिन के भीतर ये काम नहीं हुआ तो हम आंदोलन छेड़ देंगे। आज वो काम प्रोग्रेस में है। एक और आपको बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ, हमारे हरियाणा के अंदर पंचायतें, एससी पंचायतें थी। हमारी एससी रिजर्व निकलता था, ड्रॉ निकलता था, उसमें एससी कैंडिडेट होते थे। लेकिन करण दलाल ने वो काम किया है हरियाणा के अंदर, शायद आज तक का ये इतिहास है हरियाणा में, कि करण सिंह दलाल ने बीसी और बीसीए को, जो हमारी दीगर जातियां हैं, जो हमारे नाई कुम्हार जोगी तेली बैरागी, जो बीसीए में और बीसी में आते हैं, उनको अधिकार दिलवाया
आज पूरे हरियाणा के अंदर जो 2 साल पंचायतें रुकी पड़ी रहीं, हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने फाइट किया और हाई कोर्ट से जीत कर आए और हाई कोर्ट में सरकार ने माना। आज हमारे इलाके में, पूरे हरियाणा में, जो हमारी इन जातियों से कभी सरपंच नहीं बनते थे, आज पूरे हरियाणा में इन बीसी और बीसीए से, इन दोनों तीनों कैटेगरी से आज पूरे हरियाणा में सरपंच हैं। वो जो सरपंच बने हैं वो भी करण दलाल की मेहरबानी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, और आप कांग्रेसी लोग बार बार करण सिंह दलाल को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए कह रहे हो, अगर टिकट मिल जाती, चुनाव भी लड़ जाते हैं, हार जीत तो जो होगी सो होगी, पलवल विधानसभा क्षेत्र से करण सिंह दलाल के बाद कौन होगा प्रत्याशी? देखो, इसमें हमारा एक लोकतांत्रिक तरीका पलवल में मंत्री जी ने सेटअप किया हुआ है। मंत्री जी बिना अपने कार्यकर्ताओं के पूछे वो कार्यकर्ता मीटिंग लेते हैं, उसमें जब जो बात निकल कर आती है वो उसको निभाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आपके सामने ही हुआ था कि जो कमेटी का इलेक्शन था वो बिल्कुल पीछे हट गए थे। उन्होंने अपनी एक 32 आदमी के जो अपने कांग्रेस के सीनियर नेता हैं उनकी एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को पूरे राष्ट्र दिए, भाई जो ये कमेटी निर्णय लेगी वही मेरा निर्णय होगा। आज भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मंत्री जी हमारे चौधरी करण सिंह दलाल सांसद का इलेक्शन लड़ेंगे और सांसद वो बनेंगे, ये वशिष्ठ गोती ब्राह्मण का वचन है, तो वो सांसद बनेंगे। पलवल की जो विधानसभा पर जब एमएलए का चुनाव होगा, विधायक का चुनाव होगा, तो बाकायदा मीटिंग होगी, बाकायदा कमेटी बनेगी, मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर एक कमेटी गठित की जाएगी 100 आदमियों की, 101 आदमियों की। हमारे 86 गांव हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 86 गांव है और शहर है, तो सभी से मिलाकर हो सकता है कि कोई एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी कि जो कमेटी ये फाइनल करेगी कि भाई कौन कैंडिडेट मजबूत है और किस कैंडिडेट को आगे लाया जाए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ना खाता ना भाई, जो करण सिंह दलाल कहे वो सही। अगर करण सिंह दलाल चाहेंगे, जिस प्रत्याशी को मोहर भी उसी पर लगाएगी आपकी जो 32 सदस्यीय कमेटी जिसको आप बता रहे हो ना, नगर परिषद में भी ऐसे ही हुआ था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नगर परिषद में मंत्री जी का कोई रोल नहीं था। जो 32 आदमियों की कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी ने ही फाइनल किया था और कमेटी ने फाइनल करके, हाँ मंत्री जी बैठे हुए थे, भाई हमारे सम्मानित नेता हैं, सीनियर हैं और वो उनकी गाइडेंस हमें बहुत ज़रूरी है, वो बैठे हुए थे, लेकिन वो हमारी कमेटी की एक्टिविटी को बस देख रहे थे। जो कमेटी ने जो फाइनल किया वही फाइनल हुआ था, मंत्री जी का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उदय करण दलाल जो हैं शिकारपुर से यूपी से चुनाव लड़े थे कांग्रेस की टिकट पर, अब बता रहे हैं कि पलवल विधानसभा क्षेत्र से उनको उतारे जाने की तैयारी है। देखो, मैं अभी कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं करूँगा कि भाई उदय करण को ही क्या नाम है चुनाव में उतारा जाए। बाकी लड़के हमने बहुत देखे हैं, हज़ारों लड़के पढ़े भी हैं, हज़ारों लड़के हमारे टच में भी हैं। बाकी मैं कोई एग्जैगरेशन नहीं कर रहा, मैं उस बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा। उदय करण वाकई एक बहुत काबिल लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है और उस बच्चे के अंदर एक भी अवगुण, एक सिंगल वन अवगुण नहीं है। सर्वगुण संपन्न बच्चा है, लड़का है वो। बाकी वक्त बताएगा जो होगा। अच्छा, हो सकता है तब तक आप जिलाध्यक्ष भी बन जाएं, तो जिलाध्यक्ष की हैसियत से 2024 में आप विधानसभा चुनाव के लिए किसको प्रेफर करेंगे? मैं जिलाध्यक्ष तो बनूंगा, बन भी जाऊंगा, चलो ना बनूं या बनूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत किसी को भी मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि भाई व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल भी। तो ये थे हमारे बीच में कांग्रेस के भावी प्रधान, कह सकते हैं हम, एस.के. शर्मा, वेटिंग इन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस एस.के. शर्मा, जो कि जेसीबी स्कूल के संचालक भी हैं। इस स्कूल में कांग्रेस की कई मरतबा मीटिंगें भी हुई हैं और आने वाले समय में 2024 से पहले पहले कई और भी मीटिंगें होने की संभावना है। एस.के. शर्मा ने हमारे कई सवालों का बखूबी जवाब दिया और शालीनता के साथ सभी जवाब दिए गए। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं। इस लिंक को आप शेयर करेंगे तो आपका ये वैभव क्रांति चैनल दिन प्रतिदिन निरंतर और भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। जय हिंद, जय भारत।